और जिसकी तहरीक और जिसकी तंजीम से अहले सुन्नत को हर दौर में नई जिंदगी मिली है, उस कादिरी फकीर का पाला हुआ बलियावी बीमार तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है, मैदान नहीं छोड़ सकता। 14 सितंबर को अदारे शरीया ने 4 स्टेट के जिम्मेदार उलमा की मीटिंग बुलाई। एजेंडा वही था जिस पर मेरी जमात के उस खतीब जो मसलके आला हजरत का तर्जमान भी है और अपनी मिल्लत और नस्लों को मुहाफिजत के लिए बड़ी ही औकाबी नजर रखता फाजिले गिरामी हजरत मौलाना हाफिज कारी आसिफ इकबाल साहब, जिन्होंने गुफ्तगू नहीं की है, तकरीर नहीं की है, वो दर्द दिल है जो इस वक्त जमीन पर हो रहा है, वो आईना आपके सामने रखा। मैं मुबारकबाद दूं नौजवानों का जिन्होंने बगैर किसी मुतालबे के खुद से आगे करके बेटा बेचने वालों के मुंह पर गैरत का थप्पड़ मारा। अब इमाम से बोलो कि क्या बलियावी से भी कुछ सुनने की हिम्मत है? हिम्मत का मैं वो नहीं हूं जाहिद साहब की जन्नत की चाबी बांटते चलो। लेकिन जिसकी अपनी खुद की जन्नत गारंटी नहीं वही चाबी बेच रहा। बलियावी तो ढूंढ रहा है कोई मिल जाए बहलोल दाना तो एक मैं भी घेरौंदा खरीद लूं। कई सालों के बाद इमसाल ये बेटे जल्दी बैठ जाओ प्लीज, बैठा दीजिए उसको। बैठ जाओ बाबू बैठ जाओ। देखो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती, 2 मिनट नहीं लगा है, 15 दिन में 8 जलसे वालों को बाय बाय बोलूं। मैं जानता हूं कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया। जिस दिन आप भी समझ लोगे कि आप जिंदा क्यों रखे गए, उस दिन मारने वालों के दवाखाने में तेरी नस्लों की मौत की कोई गोली नहीं मिलेगी। फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब और उनकी पूरी कमेटी और सभी असातिज़ा इस बात के मुकम्मल हकदार हैं कि इन्होंने कोरोना आया या करके चला गया। कोरोना आया या करके चला गया, लेकिन इस मर्दे आहन की हिम्मत को न कमजोर कर सका न लूज कर सका। और ये जमात मुस्तफा के मेहमानों की पलते भी रही, पढ़ते भी रहे। जमाते अहले सुन्नत की एक मुस्तनद खानकाह के साहबे सज्जादा पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मीरान फातिमी साहब जो बनफ्से नफीस सरपरस्ती फरमा रहे, अल्लाह इन्हें सेहत व आफियत अता फरमाए। मेरी जमात का एक सियासी और मजहबी दोनों संगम का साले फिक्र रखने वाला लीडर भी, आलिम भी। यह और सी बात है कि सियासत में सब अच्छा लगता है, दाढ़ियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन बलियावी भी कोई छोटा जिद्दी नहीं।
मुल्क उस वक्त तक आजाद नहीं हुआ था जब तक दाढ़ी वाला मैदान जंग में नहीं हुआ। और भारत की आवारा सियासतों को साले कोई खड़ा होकर पेशाब करने वाला नहीं बना पाए। एजेंडे पर वही लाएगा जिसका कोई एजेंडा हो। मेरी मुराद फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन साहब रज़वी। माशाअल्लाह। तो अब हमें इत्मीनान से बता दो कि क्या बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितनों का? देखो बाउंड्री पार से अंदर बॉल आ गया, बाउंड्री के अंदर से कोई ठोक के लगा दे तो मैं जानूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वैसे नकीबे अहले सुन्नत बिरादरी गिरामी हजरत मौलाना जाहिद रजा बनारसी तनहा काफी है। इनसे साल में एक बार मुलाकात हो जाए तो 2-4 साल किसी शायर का दर्शन ना हो तो भी काम चल जाए। अब आंखें खोल, बलियावी की गुफ्तगू सुन। प्लीज बाबू जल्दी बैठ गए। माशाअल्लाह। गुफ्तगू सुन भी लो और तस्वीर देख भी लो। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। इस वक्त कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है कि इतना कुछ होने के बाद मुसलमान इस्लाम से अलग होता क्यों नहीं? बोल लो जोर से। बलियावी से सुनना है तो उसी रंग में पूरी दुनिया का कुफ्र एक गठजोड़ बनाकर बैठकर रिसर्च कर रहा। मुसलमानों के बच्चों को नौकरी से निकाल दिया। जिन शहरों में इनके कारोबार उरूज पर थे उसे फिरका वाराना फसाद करके ध्वंस कर दिया। मकानों में आग लगा दी, शोले भड़कते गए। अदालत भी मुस्कुराती रही, मुंसिफ भी मुस्कुराते रहे। आखिर वजह क्या है कि मॉब लिंचिंग हुई, मकान जला, घर लूटा, नौकरी से निकाल दिया, फिर भी मुसलमान मुस्तफा से अलग नहीं होता। तेरे बलियावी ने आज नई पार्लियामेंट में कहा था, असेंबलियों का रिकॉर्ड गवाह है, मेरे मुठिया के चावलों को कभी तौलने की गलती मत करना। जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। जल्दी सुन।
बैठा लो आराम से, उम्र का ख्याल करो। मैंने कहा था कि पंगा मत लेना इनसे। इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो मक्के से बाहर न निकला होता। इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो मक्के से बाहर न निकला होता। हर दुनिया अपने, हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए फौज रखती है। जोर से अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो। एक वक्त आगे हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए फौज रखता। इसमें कैटेगरी है, ये स्टेट पुलिस, ये सेंट्रल पुलिस, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये नेवी, ये जल सेना, ये थल सेना, ये वायु सेना। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बुनियादी अर्ज करता ये कंसेप्ट और सोच किसी हुक्मरान के भेजे का नहीं है, बल्कि ये दुनिया में जितनी सेनाएं दिख रही हैं, ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की अता है। अब पहले इस केस की तवज्जो चाहूं इस नुक्ते पर। शेखुद्दीन शरफ साहब, तबारक साहब, तवज्जो चाहूं। पूरी दुनिया में जब गठजोड़ कर लिया, मुस्तफा वाले भूखे, मुस्तफा वाले निहत्थे, मुस्तफा वाले फाके से, मुस्तफा वाले पैदल, मुस्तफा वाले बगैर पानी के। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अगर समझ रहे हैं गुफ्तगू तो सुन लीजिए। कई साल मुताले के बाद ये मालूम लेते। मुस्तफा वाले गरीब हैं, मुस्तफा वाले पैदल हैं, मुस्तफा वाले निहत्थे हैं, मुस्तफा वाले रोटियों से मजबूर हैं। घेर लो, घेर लो, घेर लो। अरब की सरहदों से बाहर न जाने दो, मक्के के हुदूद से निकलने मत दो, मदीने की वादी से खसकने मत दो। बुनियादी कहता अकल के टुकड़ों, इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो अरब में दम तोड़ दिया होता। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम तो आशिकी का मजहब है। इस्लाम तो आशिकों का मजहब है। और आशिक 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 अपने महबूब को मनाने के लिए आशिक अपने महबूब को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आशिक आशिक अपने महबूब को मनाने के लिए पीछे से लेकर आगे तक एक आवाज लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जो खड़े हैं वो भी, जो पड़े हैं वो भी, दोनों का हाथ ऊपर उठे मुट्ठी बांध के और सदा लगाओ मदीने की सरकार को। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस देश के लोगों के हाथ हैं कि नहीं है? तो मेरे साथ एक साथ ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
इस्लाम आशिकी का मजहब है। तवज्जो चाहो पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। इस्लाम आशिकी का मजहब है। तवज्जो चाहो। इस्लाम आशिकी का मजहब, और आशिक महबूब की रजा के लिए कुछ भी कर सकता है। महबूब की रजा के लिए जोर से बोल दे यार, जोर से बोल 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 बोल। महबूब की रजा के लिए जान दे भी सकता, जान दे भी सकता, और महबूब की अजमत पर कोई हाथ डाल दे तो जान दे भी सकता। ये भी लिख लेना, जान देने के बाद, औलाद देने के बाद, मकान देने के बाद, सांसें देने के बाद, मासू देने के बाद, वजूद देने के बाद उसके हौसले टूटते नहीं, बल्कि उस वक्त भी मुस्कुरा कर कहता है या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अब बलिया भी कोर्स करने दे। महबूब के लिए कुछ भी कर सकता, महबूब के लिए कुछ भी कर सकता। जहन को यही रखना, महबूब के लिए कुछ भी कर सकता। अब जरा जहन को थोड़ा सा घसीट लाओ और यही जाकर रोक दो। पूरी दुनिया के कुफ्र ने गठजोड़ किया है, जैसे आज नाटो ने इत्तेहाद किया, सद्दाम के खिलाफ इत्तेहाद, बगदाद के खिलाफ इत्तेहाद। लेकिन याद रखना, नबी वाला महबूब के लिए कुछ भी कर सकता है। तवज्जो, कुछ भी कर सकता है। आज पूरी दुनिया में एक हंगामा है, हंगामा। गाड़ी साहब, भारत में अभी गुत्थन गुत्थी चल रही है। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि माता की लिस्ट कितनी है। अरे समझदार हो यार। लिस्ट फाइनल ना हो सकी, 75 साल बीत गए, लेकिन ईमान वालों की तो एक ही मां है। तब बनियामी कहता लिस्ट तेरी मुकम्मल नहीं होगी, तू करते रह, लेकिन याद रख, हम उस मां के बेटे हैं, हम उस मां के बेटे हैं जिसका दूध पीते हैं, बेचते नहीं है। मेरी मावों के दूध की
रसूल कौनैन की आल की दिफा, गौसे आजम की कादिरियत का परचम, गरीब नवाज के रोजे का तकद्दुस, महबूब इलाही की शौकत का वकार, मखदूम सिमना की चौखट की हुर्मत, साबिर अलाउद्दीन के तकद्दुस का बाप, बरेली के इमाम अहमद रजा का तफक्कुर, अगर इसको किसी ने ललकार दिया तो याद रखना बूढ़ी हड्डियां अपनी हड्डियों के बल पर नहीं लड़ती, मुस्तफा की अता के बल पे लड़ती है, नबी की रजा के बल पे लड़ती है, करबला वालों का सबक खाकर लड़ती है, गौसे आजम से लंगर उठाकर लड़ती है। और तुम मेरी गुर्बत का इम्तिहान लेने आए हो। मैं तो कहता हूँ सुन्नियों बरकत की ताबीज वो मांगे जिसके यहाँ फातिहा हराम है। कब बोलोगे? जिसके यहाँ सब हराम ही है, करज का। तेरे बलिया भी ने कहा था कि मुठिया के चावल में बड़ा दम है। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, पैर पकड़ के इल्तिजा करेंगे, ये कड़वा सच है, इसको कबूल करना पड़ेगा। हमारी कौम ने कभी हमारे उलमा को तनहा